और क्लास 12 के पेपर जो है वो आगे बढ़ गए हैं, यानी अब नई तारीख से होंगे। अब देखो इसकी वजह क्या बनी ये भी बताता हूँ, और साथ ही साथ प्री मेडिकल के कब है पेपर, प्री इंजीनियरिंग के कब है, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबका बता रहा हूँ, और ह्यूमैनिटीज़ का भी बताता हूँ, सबका बताता हूँ। ठीक है, आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। अच्छा, पेपर कितना आगे बढ़े हैं ये भी बता रहा हूँ। देखो भाई, मैं जस्ट अभी घर में आया हूँ, मैं जो है वो बाहर गया हुआ था। मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस मिले बच्चों के कि सर पेपर कैंसिल हो गए, पेपर मुलतवी हो गए, अब पेपर नहीं होंगे, बकरा ईद के बाद होंगे। बहुत सारे मैसेज मिले, सर हमारे पेपर तो 28 से थे, हमारा क्या होगा। सब बता रहा हूँ, कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, सिंध बोर्ड, सबका बता रहा हूँ। जस्ट वीडियो देख लो, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके उसे सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है अगर टाइम मिला तो लाइव क्लास रख लूँगा आज। ठीक है। अच्छा, अब देखो फैसला किया है चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के। ठीक है, उन्होंने क्या फ़ैसला किया, और उन्होंने ये बड़ा ही अच्छा फ़ैसला किया है। आपको पता है हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो रहा है। तो पेपर जो है इन्होंने 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू कर दिए हैं। यानी आपके पेपर अब 22 मई से नहीं बल्कि 27 मई से होंगे। किनके? फर्स्ट ईयर वालों के और सेकेंड ईयर वालों के। न्यूज़ आपके सामने चली भी होगी। अच्छा, अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर तो शुरू ही 27 के बाद हो रहे हैं। अब उनके लिए क्या है ज़रा मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो फैसला क्यों हुआ है? क्योंकि आपके ये जो गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये फैसला किया गया है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। पेपर सिर्फ 5 दिन के लिए आगे बढ़े हैं, यानी 22 को जो पेपर होने थे अब वो 27 से शुरू होंगे। तो आपने ऐसा नहीं समझना कि ये जून में चले गए हैं या आगे चले गए हैं, जस्ट कुछ 5 दिन के लिए आगे बढ़े हैं। ठीक है, सिर्फ 5 दिन की वजह से देख रहे हो आप लोगों को कितनी कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसीलिए ये वीडियो अर्जेंट में बना रहा हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग वालों के, उनके पेपर तो थे ही 27 के बाद, कराची बोर्ड वालों के। ठीक है। अच्छा, अब इस न्यूज़ से किन को फ़ायदा होगा? इस न्यूज़ से उन बच्चों को फ़ायदा होगा जिनके पेपर या तो 22 से शुरू हो रहे थे या 22 से पहले से शुरू हो रहे थे, या 22 के बाद और 27 के दरमियान शुरू हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का पेपर 22 से शुरू हो रहा था ना, तो अब वो 22 को नहीं होगा, 27 को चला गया है। ठीक है, लेकिन जिनके 27 के बाद से हैं उनके 27 के बाद से ही रहेंगे। बात समझे? जिनके 27 के बाद से पेपर हैं उनके 27 के बाद से ही रहेंगे, जो टाइम टेबल आया है वही फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि जो भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म हो जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि यही काम मैंने आज जो है आपके लिए करना है, क्योंकि मैंने लेक्चर वगैरह डालने थे। चलो, ये भी आ गई मेरे सामने, डेट शीट आ गई। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइंस यानी कंप्यूटर साइंस वालों की। तो भाई इनके पेपर तो शुरू ही 29 से हो रहे थे, यानी 29 को स्टैटिक्स का पेपर था, तो इनका टाइम टेबल तो सेम रहेगा, क्योंकि पेपर 22 से 27 के लिए आगे बढ़े हैं, 29 की यहाँ बात नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा, अब देखो एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? एडमिट कार्ड अब कॉलेजेस में जस्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो कॉलेज विजिट करते रहना, कॉलेज में जाके पूछते रहना, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके घर पे आएगा, आपको कॉलेज जाना है अगर कॉलेज में हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अच्छा पहला पेपर भी देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का है, स्टैटिक्स का, ये मैंने बता दिया था। अच्छा, अब आ जाते हैं प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर वालों से, क्योंकि सेकेंड ईयर वालों के तो इनके बाद ही होंगे। अच्छा, इनके शुरू हो रहे थे 29 से, तो आपके 29 से ही हैं। किससे हैं? 29 से ही हैं। और पहला पेपर कौन सा है? या तो उर्दू नॉर्मल, उर्दू इजी, या उर्दू एनएमटी हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाओ, अब आ जाते हैं प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए। प्री मेडिकल मैं आर्ट्स कॉमर्स का भी बताता हूँ, ज़रा वेट करो। ठीक है, प्री मेडिकल के शुरू ही 28 से हो रहे थे, तो पेपर 22 से 27 के लिए आगे बढ़ाए हैं ना, तो 28 वालों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पेपर 28 से ही हैं। कौन सा पेपर है? पहला बॉटनी का पेपर है, प्री मेडिकल का, बॉटनी पार्ट 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। या अगर फर्स्ट ईयर में हो तो फिर आपका उर्दू का होगा, 29 तारीख से ही होगा, 28 तारीख को इनका पहला पेपर है। ठीक है, प्री मेडिकल का पार्ट 2। अच्छा, ये मैंने बता दिया। अच्छा, इकोनॉमिक्स वाले को भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स वालों का फैमिली रिलेशन का पेपर 28 को है, तो आपका पेपर टाइम पर है। अच्छा, अब आर्ट्स और कॉमर्स की बात करते हैं भाई, ह्यूमैनिटीज़ वाले और कॉमर्स वाले। तो आर्ट्स और कॉमर्स के पेपर का अभी कंफर्म नहीं है कि वो कब से हो रहे हैं, उनकी डेट शीट अभी नहीं आई है। अगर डेट शीट नहीं आई तो ईद के बाद, आ गए तो ईद से पहले। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक बात सुनो, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं, तो देखो भाई ग्रुप की रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज है। उसकी वजह क्या है कि भाई अब जस्ट कुछ 10-15 दिन रह गए पेपर में, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन क्लोज रखी हुई है। लेकिन 9 मैट्रिक की रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रही है, मंडे से। तो आप लोग अगर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और 2025 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो ग्रुप में ऐड हो सकते हो। एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी का जो लिंक दिया है उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर मैं हो सकता है कि लाइव क्लास लूँ। लाइव क्लास अगर होगी तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, अगर नहीं होगी तो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर एक और बात करता हूँ
कि आपने अब ये नहीं करना कि पढ़ाई साइड में रख देनी है या पढ़ना नहीं है, आपने पढ़ते रहना है। पेपर आपके उसी टाइम से हैं। सिर्फ उन बच्चों को फ़ायदा हो रहा है जो कि 22 से 27 के दरमियान पेपर देने वाले थे, अब उनके 27 से स्टार्ट हो रहे हैं। जिनके 27 के बाद से थे उनके 27 से बाद से ही रहेंगे। ठीक है, आई होप मुझे आपको बात समझ आ गई होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर कुछ और चेंजेस भी आएगी आर्ट्स में, कंप्यूटर में, प्री मेडिकल में कुछ भी चेंजेस आएगी डेट शीट वगैरह में, इंशाल्लाह ऑथेंटिक न्यूज़ फ़ौरन आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। कुछ ना समझ में आप पूछना, मैं गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर।